Valley, America. हेलो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे चैनल को शेयर करें ताकि सब तक हमारा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों ने मेडिसिन स्टार्ट कर दिए हैं, अच्छे तरीके से खा रहे हैं, टाइम टू टाइम खा रहे हैं, डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं और काफी लोग ठीक भी हो रहे हैं। सो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग जो है रिकवर के मुहिम में लग गए हैं, रिकवरी कर रहे हैं और आईबीएस से पूरी तरह से निकलने के लिए खुद को पूरा एकदम जी और जान लगा दिए हैं। क्योंकि बोलते ना यार कि ना तो है ही, कोशिश करके देख ले शायद हाँ हो जाए। इसीलिए भाई आप लोग सभी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को कंटिन्यू खाइए और पूरा ठीक हो जाइए। आज हम लोग बात करेंगे सबसे अहम कैप्सूल के बारे में, एक अहम टैबलेट के बारे में जो आज के दिन में साइकेट्रिस्ट के लिए जो दे देते हैं हमें खाने के लिए साइकेट्रिस्ट, हमने कैसे उस चीज को फेस करके निकला है, उस बारे में हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उस टैबलेट का नाम है क्लोनाजिपाम, जो हम लोग रात को यूज करते हैं सोते वक्त, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लोनाजिपाम हाईली एडिक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, ये आपका मेडिसिन ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी साथी बन जाती है, आपका दोस्त बन जाती है, आपका मतलब एक तरीके से आपकी हेल्प करती है। ये ऐसी मेडिसिन है आपको रिकवरी करने में। तो भाई क्लोनाजिपाम अगर जिनको डॉक्टर दिए हैं या क्लोनाजिपाम से मिलता जुलता जो भी सॉल्ट वाली मेडिसिन उन्होंने दी है, तो आपको खाना तो है ही, ये तो श्योर है, और खाना ही पड़ेगा। नहीं खाओगे तो आप ठीक नहीं होगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है भाई कि जो लोग भी क्लोनाजिपाम का सेवन कर रहे हैं, क्लोनाजिपाम खा रहे हैं, आईबीएस के दौरान में सर्टेलिन मिलती है, क्लोनाजिपाम मिलती है, मेलाटोनिन मिलती है, एमिट्रिप्टिलिन मिलती है, नॉरट्रिप्टिलिन मिलती है, प्रोक्सिटिन मिलती है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसे अलग अलग ब्रांड के सभी को मिलती है बॉडी टाइप के हिसाब से। तो ये आईबीएस को रिकवरी करने के लिए ये सारी मेडिसिन का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए डॉक्टर आपको ये लिख के देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि कैसे करके आपको क्लोनाजिपाम जब आप छोड़ने की स्थिति में आओगे, आप जब लगोगे कि या डॉक्टर आपको छोड़ने को कहते हैं क्लोनाजिपाम को। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग मुझे अभी तो मैं किसी को नंबर वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूं, बट पहले जिनके पास मेरी नंबर्स थी वो मेरे साथ अटैच में अभी भी रहते हैं कभी कभी। तो उनका बोलना है कि सर मैं क्लोनाजिपाम, डॉक्टर ने मुझे नहीं खाने को कहा है, बट जब मैं क्लोनाजिपाम नहीं खा रहा हूं तो मैं कंटिन्यू 30 दिन से रात भर सो नहीं पा रहा हूं, जगे रह जा रहा हूं, आंख खुली रह रही है, नींद नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं आज के डेट में। क्लोनाजिपाम हम खा तो लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, आईबीएस से पूरी तरीके से रिकवरी कर जाते हैं, लेकिन क्लोनाजिपाम को हम कैसे छोड़े, ये इंपॉर्टेंट रखता है भाई। आज के डेट में क्लोनाजिपाम को छोड़ना बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि वो एज अ फ्रेंड हमारे साथ जुड़ जाता है। जिस तरह संग्रहणी आपके साथ जुड़ के थी, वो थी आपकी बुरी संगति, संग्रहणी वो आपकी बुरी संगति थी जो आपको नुकसान पहुंचाती थी। क्लोनाजिपाम एक अच्छा साथी है जो आपको साथ देता है, आपको ठीक किया, आपको सही दिशा में लाया, आपकी पुरानी जिंदगी को वापस ला के दिया है। तो ऐसे टैबलेट्स को छोड़ने के लिए आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं। इस टैबलेट जो आप बोलते हैं ना, कोई अगर दोस्त आपका अच्छा है और वो आपको अगर छोड़ दे तो आपको बहुत दुख होता है, उसी तरीके से क्लोनाजिपाम एक गुड फ्रेंड बन जाता है आईबीएस वाले लोगों के लिए। जब क्लोनाजिपाम छोड़ने का वक्त आता है तो वो हमसे छूट नहीं पाता है, क्योंकि वो अच्छे दोस्त है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करके देती है, अच्छी नींद, अच्छी भूख, कहीं ना कहीं वो सब का कारण क्लोनाजिपाम रहता है। क्लोनाजिपाम हो गया, एक होता है लोराजिपाम हो गया, बहुत तरह के ऐसे सॉल्ट वाली मेडिसिन आती है जो हम लोग रात में खाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एमाइट्रिप्टिलिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन भी ऐड होती है ऐसे टैबलेट्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्लोनाजिपाम को कैसे छोड़ना है। ठीक है, क्लोनाजिपाम को छोड़ने के लिए बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और भी लोग वीडियो बनाए हुए हैं। एंड ऑफ आईबीएस चैनल भी, जैसे हमारा जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने भी इस बारे में जरूर वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, या देखा है कि नहीं देखा है,
क्लोनाजिपाम को छोड़ने की कला है, टेक्निक है। आप क्लोनाजिपाम को ऐसे डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही आपको डॉक्टर छोड़ने बोल दे, बट क्लोनाजिपाम को एकदम सतर्कता से छोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्लोनाजिपाम को छोड़ने के लिए आज मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है ना, आपका दिमाग को क्लोनाजिपाम पूरी तरीके से हावी कर लेता है। ठीक है, मतलब क्लोनाजिपाम अपने अंडर में ले लेता है। जब आप क्लोनाजिपाम इंटेक करते हो तब इसकी ये जो ना हमारी माइंड है ना, इसको आदत लग गई है इसकी, बोलते हैं ना लते, आपकी माइंड को क्लोनाजिपाम की लत लग गई है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको लेके बहुत सारे लोग इश्यूज बनाएंगे, जो न्यूरोथेरेपी वाले हैं भैया लोग हैं, जो भी है वो लोग इश्यूज बनाएंगे कि बोलते हैं कि मेडिसिन तो खा लेते हैं ये लोग, बट जब साइड इफेक्ट्स की बारी आती है तब आप लोग इस डर से, आप लोग साइड इफेक्ट्स की डर से आप लोग खाते नहीं है क्लोनाजिपाम या इस तरह की मेडिसिन जो आपको जरूरी है आपको आईबीएस से, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है 100% ठीक होने का। आपको 100% ठीक होना है तो इसका सेवन या डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब की हुई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन आपको खाने ही पड़ेंगे एनी हाउ। ठीक है, तो क्लोनाजिपाम को कैसे छोड़ेंगे इस बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात को नहीं टालते हुए सीधी सी बात बोल दे रहा हूं भाई, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब आप बाइक चलाते हैं, जब चढ़ान पे आप चढ़ जाते हो तो फर्स्ट गियर पे आपकी गाड़ी चढ़ती है, लेकिन जब आप डाउन मारते हो तो आप वही न्यूट्रल करके गाड़ी को बंद कर देते हो और वो गाड़ी अपने आप डाउन मारती है ना। लेकिन वो जो डाउन मारती है ना गाड़ी, जब डाउन मारती है, जब वो एक स्थिति में जब आके लेवल साइज में आ जाती है, जब आप गाड़ी को जब आपकी गाड़ी एक लेवल पे रोड पे आने लगती है, सीधी रोड पे, तो वो धीरे धीरे स्लो होती है। उस वक्त हमें क्या करना होता है कि क्लच दबा करके झटके से चालू करना होता है, जिसको I3S प्रोसेस भी बोलते हैं आज के डेट में। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी वर्क करती है सेम, बस एक उदाहरण दिया हूं मैं। ठीक है, क्लोनाजिपाम आपको हेल्प की सोने के लिए, अब आपको उसको छोड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप क्लोनाजिपाम को डायरेक्ट छोड़ दो। कुछ लोग क्लोनाजिपाम को डायरेक्ट छोड़ दिए हैं जो 30-40 दिन बाद उनको 30-40 दिन से उनको नींद ही नहीं आ रही है। तो भाई पहली बात तो क्लोनाजिपाम छोड़ने के लिए तो इतनी सी छोटी सी टैबलेट होती है, उसको तोड़ना भी नामुमकिन होता है। तो अगर मैं आज आप लोगों को बताऊं कि क्लोनाजिपाम को कैसे छोड़ना है, तो आप अब ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा गाइस। ठीक है, क्लोनाजिपाम को छोड़ने का सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब आप क्लोनाजिपाम की टैबलेट्स खाते हैं, एक टैबलेट ले लीजिएगा, उसके बाद एक पेपर लीजिएगा, पेपर के अंदर क्लोनाजिपाम को रखिएगा और पेपर को मोड़ दीजिएगा। मोड़ने के बाद उसको चूर कर दीजिएगा किसी भी मजबूत चीज से, मतलब जैसे कोई हार्ड स्टूल हो गया, हार्ड सामान हो गया, उससे आप उसको ये करके उसको पूरी तरीके से चूरे बना देने हैं। उसके बाद उसको निकाल देने हैं साइड से स्मूथली। एक तो छोटी सी चूर बनेगी उनकी, ज्यादा बड़ी माचिस की तिल्ली के साइज की, जो माचिस के तिल्ली के ऊपर में बारूद होती है ना, उतनी साइज की बनेगी। उसको आपको अच्छे से धीरे से साइड करके एक अच्छा ढक्कन में या किसी भी तरह की चीज में जो सामान आती है, कोई भी समतल चीज में आपको रख लेने हैं। और उसको पहले जब आप क्लोनाजिपाम स्टार्टिंग में छोड़ोगे तो कोशिश करोगे कि उसको दो भाग में बांट देने हैं, थोड़े ऐसे थोड़े ऐसे। उसमें से क्या करना, आपको जो दो भाग हो जाएंगे उसमें से फिर बीच से एक बार काट देने हैं, एक आधे हिस्से का, एक चौथाई हिस्सा का आधा और काट देना है और थोड़ा सा चौथा हिस्सा हटा करके बाकी पूरा खा लेना है। तो ये टेक्निक आप क्लोनाजिपाम को छोड़ने के लिए अपना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने किया है। क्योंकि क्लोनाजिपाम को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, अगर उसको तोड़ने जाओगे तो पूरा चूर हो जाएगी। इसलिए वो सबसे अच्छा बेस्ट टेक्निक है, आप क्लोनाजिपाम को अच्छे से चूर कर लो और उसको अच्छे से स्मूथली साइड करके डिवाइड करके उसे आप एक चम्मच के सहारे पानी में घोल, भाई आप उसको ऐसे एज ए टैबलेट गिलो या फिर पानी में घोल के गिलो, एक ही बात है। आप पानी में एक इतनी सी पानी में मिला करके ये में उसको चम्मच से घोल करके पी जाइएगा। उसी तरीके से अगले दिन को भी सेम वैसे ही करना है। उसके बाद धीरे धीरे 1-1.5 हफ्ता के बाद फिर उसमें से फिर एक आधे हिस्से को ऐसे छांट देने हैं, बाकी के हिस्से को पेपर में सही सलामत रख लेने हैं चूरा को। अगला दिन फिर एक चूरन की तरह, उसे चूरन की तरह बना के खाइए। ये बेस्ट टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने क्लोनाजिपाम को इसी तरीके से छोड़ा था। आप लोग जो 30 दिन 40 दिन नहीं सो पाते हो ना, डायरेक्ट छोड़ देते हो, वो चीज आपके साथ नहीं होगी। हालांकि 30-40 दिन या महीने भर 2 महीने बाद आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है,
आप इतना सरवाइव कर लियो तो 10-15 दिन और कर लो, आपको नींद आएगी, वापस आपकी दिमाग रिलैक्स हो जाएगी। तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जब क्लोनाजिपाम यूज कर रहे हो, क्लोनाजिपाम को छोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, चूरा करके उसको 4 डिवाइड में बांट देने हैं और थोड़े थोड़े करके घटाने हैं। और एंड में जब आपका क्लोनाजिपाम बच जाएगा 25%, उसको आपको कंटिन्यू कुछ दिन खाने हैं, उसके बाद उसको डायरेक्ट छोड़ना है। जब आप डायरेक्ट छोड़ोगे तो कुछ दिन आपका अप डाउन रहेगा, आपका जो बॉडी का संतुलन है वो बिगड़ा हुआ था, अभी मतलब सुधरने के लिए और हल्का सा बिगड़ जाएगी, उसको लेके घबराना नहीं है। उसके बाद क्या है कि आप नॉर्मल स्थिति में पूरी तरीके से आ जाओगे। क्लोनाजिपाम को मैंने इसी तरीके से छोड़ा था भाई। मेरी छोड़ने की टेक्निक बहुत अलग थी, मैं वो पर्सनली यूट्यूब पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं अलग साइड से क्लोनाजिपाम को छोड़ा था। मैंने अपने पर्सनल काफी लोगों बच्चों को मैंने बताया है कि मैंने कैसे क्लोनाजिपाम छोड़ा था, तो मैं ये यूट्यूब पे नहीं बता सकता। लेकिन जो लोग क्लोनाजिपाम छोड़ने चाहते हैं उसका मैं बेस्ट टेक्निक आप लोगों को मैं बता दिया हूं। क्लोनाजिपाम को छोड़ने के लिए आपको या 2 ही ऑप्शन है क्लोनाजिपाम को छोड़ने के लिए। या तो आपको क्लोनाजिपाम को छोटे छोटे टुकड़ों यानी छोटे छोटे बुरादा बना के आपको छोड़ने होंगे धीरे धीरे करके, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को आप जरूर इसको ट्राई करिए। क्लोनाजिपाम को आप जब तक चलाने दिए हैं डॉक्टर उसको चलाइए और टाइम टू टाइम मेडिसिन खाइए और पूरी तरीके से रिकवरी कर जाइए हमारी तरह, ठीक है। तो गाइज मैं जब भी लाइव आता हूं मेरे लाइव सेक्शन में जुड़ जाया करिए। लाइव सेक्शन में बच्चों को बहुत हेल्प हो जाती है और आप लोगों को बहुत कहीं ना कहीं लाइव सेक्शन बहुत अच्छा चीज हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं वीडियोस अब ज्यादा नहीं बना रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंस जो मुझे लग रहा है जिसके लिए वीडियो बनाना चाहिए वो मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई साफ सी बात, क्लोनाजिपाम के बारे में आप लोगों को बता दिया। बाकी मेडिसिन को छोड़ने में दिक्कत नहीं होती है, बट क्लोनाजिपाम थोड़ा सा हाईली एडिक्टिव मेडिसिन है जिसको छोड़ने में वो हमारी साथी बन जाती है यार, बदन की, बॉडी की, है ना, हमारे दिमाग की। तो इस वजह से वो जल्दी छूटते नहीं है। अच्छे दोस्त अक्सर दिल को सुकून देके जाते हैं और बुरे दोस्त चोट देके जाते हैं। तो भाई क्लोनाजिपाम एक अच्छे दोस्त है जो हमारे दिल को और हमारे दिमाग को सुकून देती है। जब आप उसको छोड़ दोगे तो आप उसके बगैर रह नहीं पाओगे, उस साइज की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आप बुरे संगति से हट के सही स्थिति में आ जाते हो। हाँ, लेकिन क्लोनाजिपाम जब लोगों को छूट जाती है और जब उनको नींद नहीं आती है तो क्या होता है ना, उनका पेट बिल्कुल ठीक रहता, पेट में कोई असर नहीं दिखेगा छोड़ने की वजह से। भले आपको नींद नहीं आएगी लेकिन आपका पेट खराब नहीं होगा उसकी वजह से, बस नींद की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन वो भी 30-40 दिन 50-60 दिन के बाद आपका वो नॉर्मल हो जाएगा एक समय के बाद। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नॉर्मल नहीं होगा और वापस से क्लोनाजिपाम इंटेक करना स्टार्ट कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अगर छोड़ दिए हो, 30 दिन मैनेज किए हो तो 30 दिन और कर लो, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपका नींद वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम लोगों का हुआ था। मुझे तो 15 दिन नींद नहीं आई थी, मुझे पता है। तो 15 दिन तो मैं ऐसे ही झेला था। जब मैं 25% को छोड़ दिया था तो 15 दिन मुझे थोड़ा सा होता था, टूटी नींद आती थी, दिमाग चलते रहता था, उस टाइप की नींद आती थी। फिर धीरे धीरे करके नींद प्रॉपर आने लग गया और अब तो ऐसी नींद आती है कि मैं दोपहर में भी सो जाता हूँ, जब भी आता हूँ पलटी होता हूँ सो जाता हूँ। अब सोने को लेके कोई समस्या नहीं होती है, ना ही पेट में कोई समस्या होती है। ऊपर से एनर्जी तो आप देख ही रहे हो आपके भाई की, मेरी एनर्जी तो पूरी रहती है। बोलने वाले को बोलने दीजिए, कौन क्या बोलता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों। आप लोग बस ठीक हो, हमारा आईबीएस को ठीक करना है और हम आईबीएस को पूरी तरीके से बच्चों से ठीक करवा के रहेंगे। हम ठीक हुए हैं और भी लोग ठीक हुए हैं, हम लोग और भी लोगों को ठीक करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सभी ठीक होइए और अपने अपने चैनल्स बनाए। और मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि साइकेट्रिस्ट को हमें सलाम करना चाहिए कि साइकेट्रिस्ट अगर नहीं होते तो आज हम आईबीएस से नहीं निकल पाते। जो इतने लोग आईबीएस से बना के ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आईबीएस से बना करके वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग शुक्रगुजार मानिए। साइकेट्रिस्ट अगर आज नहीं होते तो हमें कौन ठीक करता। तो साइकेट्रिस्ट को हमारे दिल से बहुत ज्यादा प्यार है साइकेट्रिस्ट के लिए, कि उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया कि वापस से अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं और लोगों तक इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, पूरी तरीके से नॉर्मल जिंदगी। तो आप लोगों को किसी और चीज की वीडियो अगर चाहिए होगी, आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर मेरा कमेंट सेक्शन 3 से 4 दिन के लिए खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है।
तो गाइज इसीलिए कमेंट सेक्शन में 3 से 4 दिन ही खोल के रखता हूं, उसके बाद मैं जानबूझ के बंद कर देता हूं, कुछ कारण है। तो 3-4 दिन के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं, या उसके बाद आप मेरे लाइव सेक्शन में आकर के जुड़ सकते हैं। मेरा लाइव का टाइमिंग मैक्सिमम 9:30 बजे रात में रहती है, और मैं अगर ऐसे आज संडे है जिस तरह से मैं फ्री रहता हूं उस हिसाब से बीच बीच में मैं लाइव आ जाता हूं। कभी कभार अगर मैं जल्दी भी आ गया अपने ऑफिस से तो मैं 9:30 से पहले भी कभी कभी लाइव आ जाता हूं, लेकिन मेरा 9:30 का रात का टाइम लगभग फिक्स रहती है पर डे की। कोशिश रहती है मेरी पर डे, एक आध दिन छूट जाती है यार, इट्स ओके। सो गाइस आप लोगों को क्लोनाजिपाम के बारे में आज मैंने पूरा बता दिया। क्लोनाजिपाम हमारा दोस्त है, क्लोनाजिपाम को छोड़िए, लेकिन धीरे धीरे छोड़ना है, ज्यादा उसको डायरेक्ट नहीं छोड़ना, वरना हमें थोड़ी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है गाइस, चलते हैं, फिर कभी और वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।